तो सरकार बैकफुट पे है। जो ये कह रहे थे अक्टूबर नवंबर में आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो वो आज पता चल गया कि ये इतनी बड़ी साजिश थी कि आंदोलन में हत्या करनी थी और आंदोलन को बदनाम करना था। तो ये दलित और सिख करना चाह रहे थे, लेकिन इन फोटो से पता चल गया कि ये राजनेता जो हैं ये अपनी रोटियां सेकने के लिए इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो व्यक्ति कभी दिल्ली नहीं आया, वो 4 दिन 6 दिन पहले कैसे दिल्ली आया, उसके पास किराया भी नहीं था, कौन आदमी उसे लेके आया, उसके घर में खुद के गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है, और अगर उससे बेअदबी करनी थी तो वो अपने घर कर सकता था, कहीं और कर सकता था, उसने निहंगों के बीच में आके बेअदबी क्यों की? जांच करेगा कौन? अरे कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, जो चाहो लिख दो। कैसे सरकार पर भरोसा कर सकते हो? देखिए, जो घटनाएं हुई वो साजिश के तहत सरकार द्वारा प्रायोजित थी और उसका सब सबूत भी आ चुके हैं और देश भी जान चुका है कि जो किसानों पर इल्ज़ाम लगाए गए और जो किसानों के आंदोलन को तोड़ने की साजिशें की गई, उन सब को आप जैसे पत्रकारों ने, किसानों ने, सब बच्चों ने मिलकर उस साजिश को फेल कर दिया है। तो सरकार बैकफुट पे है और फिर आगे की तैयारी है। आप फोटो की बात कर रहे हो, वो तो हो सकता है कोई मतलब ऐसी मुलाकात सी हो। देखिए, घर पे खाना खाते हुए नहीं हो सकती, और वो व्यक्ति जो ये कह रहे थे अक्टूबर नवंबर में आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो वो आज पता चल गया कि ये इतनी बड़ी साजिश थी कि आंदोलन में हत्या करनी थी और आंदोलन को बदनाम करना था, वो पता चल चुका है। नहीं तो उसमें एक निहंग की फोटो जो आई है तो मोसी ने हत्या किया, तो उसमें तो जो आरोपी थे उन्होंने कबूल कर लिया है। हाँ, जो आरोपी थे तो वो तो उसमें है नहीं है ना। कौन? जिसकी फोटो आ रही है। और कौन है? यही तो साजिश करता लोग हैं। जांच कराओ इसकी कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो व्यक्ति कभी दिल्ली नहीं आया, वो 4 दिन 6 दिन पहले कैसे दिल्ली आया, उसके पास किराया भी नहीं था, कौन आदमी उसे लेके आया, उसके घर में खुद के गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है, और अगर उससे बेअदबी करनी थी तो वो अपने घर कर सकता था, कहीं और कर सकता था, उसने निहंगों के बीच में आकर बेअदबी क्यों की? ये जांच का विषय है। लेकिन इसमें एक और लोग सवाल उठा रहे हैं कि बेअदबी क्या की, लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि क्या की। देखिए, साफ नहीं हुआ है। तो ये तो वही बताएंगे, हम लोग तो जानते ही नहीं है। वही तो। और लेकिन बेअदबी की, मैं उसको भी मान रहा हूँ की, लेकिन हत्या करने का हमारे किसी संविधान में नहीं लिखा या किसी धर्म में नहीं लिखा कि किसी की हम हत्या कर सकें। लेकिन जितने भी आरोपी थे उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप कह रहे हो कि ये मतलब बीजेपी की साजिश थी, तो फिर वो तो कह रहे हैं कि ये एक धार्मिक मुद्दा है, इसे ना तो किसानों से जोड़ा जाए ना किसी और से। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं किसानों से तो कोई वास्ता ही नहीं था, क्योंकि निहंग अलग से हैं और वो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है वो भी निहंगों के बीच में रह रहा था, तो इसमें किसान आंदोलन का तो कोई वास्ता ही नहीं है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो बयान भी दे चुका है कि हमारा इनसे आंदोलन से इनका कोई वास्ता नहीं है। नहीं तो जो निहंग वहाँ पे तस्वीरें आ रही है, क्या लगता है ये क्यों मतलब इस तरह की साजिश रचेगा या फिर अंजाम देगा? देखिए, ये आंदोलन है, इस आंदोलन को ना सरकार तोड़ पाई ना कुचल पाई, तो इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इस आंदोलन को हिंसक बनाया जाए। दूसरी चीज़, हिंदू मुस्लिम करना चाहा वो नहीं हो पाया, हिंदू सिख करना चाहा वो नहीं कर पाए, अब सिख दलित कर दिया गया इस हत्या से। तो ये राजनेताओं की बहुत बड़ी चाल है। कुछ लोगों का कहना है कि जो आरोपी हैं वो भी दलित है, तो इसमें दलित उसको किसी ने नहीं बताया दलित, उसे सिख बताते हैं। और जो जिसकी हत्या हुई है वो भी सिख है। देखिए, दोनों ही दलित सिख हैं, जिसकी हत्या हुई वो भी और जिसने हत्या की वो भी। तो लेकिन मुद्दा कौन लेके आया? ये राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी। क्यों कि वहाँ पे पंजाब में जो है वहाँ लगभग 30-32% दलित हैं, और उन दलितों को वोट बैंक पे निगाह लगा रखी है इन राजनेताओं ने। तो ये दलित और सिख करना चाह रहे थे, लेकिन इन फोटो से पता चल गया कि ये राजनेता जो हैं ये अपनी रोटियां सेकने के लिए इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। ये जो पंजाब चुनाव है, क्या चुनावों को लेकर भी ये साजिश हो? सारी साजिश चुनाव की है, कुर्सी की तो लड़ाई है इन लोगों में, और क्या है, कुर्सी के लिए राजनेता क्या क्या करते हैं ये आप देखते रहना। हत्या करने वाले सरकार, हत्या कराने वाली सरकार, जांच एजेंसी सरकार की, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो आंदोलन ही तो है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जिस दिन से ये सिंगू बॉर्डर वाला कांड हुआ, सबकी निगाह इस पे चली। भैया, अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब राजनेताओं की चाल होती है कि इस वाले को दबाने के लिए एक दूसरा कांड करा दिया जाए। क्या लगता है इसमें सरकार की साजिश है? बहुत बड़ी साजिश है, अगर सही से जांच हो जाए तो सरकारों का पर्दाफाश हो जाएगा। अभी तो ये फोटो आए हैं, ये तो जांच का विषय है। अभी क्यों मुलाकात हुई, क्या मतलब? जांच करेगा कौन? अरे कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, जो चाहो लिख दो। भरोसा नहीं आपको? कैसे सरकार पे भरोसा कर सकते हो जब खुद गृह राज्य मंत्री अपराधी हो और उसका बेटा, क्या किसी IPS ऑफिसर की हिम्मत है कि गृह मंत्री से सवाल कर ले? आईओ कौन होता है? एक दरोगा। क्या दरोगा की हिम्मत है कि गृह राज्य मंत्री के उस पर चला जाए?
सवाल करना है या उसके लड़के के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर दे। तो कुर्सी नहीं, की भी जो है, सिंगू कुर्सी बॉर्डर की की जो भी। घटना हुई इसमें जो फोटो आ रहे हैं, क्या लगता है इसमें जांच नहीं हो पाएगी? देखिए, हमें सरकार पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि सरकार इतनी नीचता पे उतर आएगी कि एक पवित्र आंदोलन को तोड़ने के लिए वो हत्या तक करा देगी और ऐसी निर्मम हत्या कराएगी जिसमें कृषि राज्य मंत्री स्वयं इन्वॉल्व है। तो ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है।